डुमरी विधायक और जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है और हमने देखा है कि पिछले कई समय से लगातार व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से जयराम महतो की तबीयत बिगड़ती रहती है। और इस बार जयराम महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उनको एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में जो डॉक्टरों ने उनकी प्रारंभिक जाँच की, प्रारंभिक उपचार किया, उसके बाद जयराम महतो को डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी और जयराम महतो अपने घर पर आराम कर रहे हैं। इसी दौरान जयराम महतो की एक तस्वीर सामने आई जिसमें जयराम महतो की मां उनको दुलार प्यार कर रही है और अपना स्नेह दे रही है। इसके साथ ही जो शुक्रवार की रात है वो जयराम महतो के लिए काफ़ी पीड़ादायक रही और उस रात जयराम महतो की मां जयराम महतो के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी देती रही और पूरी रात जयराम महतो को आराम करने के लिए, जयराम महतो का सेहत जल्द ठीक हो, इसके लिए उनकी मां पूरी रात जागती रही और जयराम महतो के सिर पर ठंडे पानी का पट्टी देते रही, क्योंकि माना ये जाता है जो ठंडे पानी के पट्टी देने से बुखार तेज़ी से उतरता है। और पिछले 3-4 दिनों से जयराम महतो की तबीयत लगातार खराब है। 18 तारीख के बाद उनके कोई कार्यक्रम नहीं हो। 19, 20, 21 और 22 तारीख पिछले 4 दिनों से जयराम महतो लगातार बीमार हैं और 19 तारीख से ही उनके स्वास्थ्य में गिरावट महसूस की जा रही थी और बताया जा रहा कि जयराम महतो बुखार से पीड़ित है और लगातार जिस तरीके से उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, शारीरिक थकान हो रहा है, उसका असर साफ तौर पे उनकी सेहत पर पड़ रहा है और जयराम महतो एक बार फिर से बीमार पड़ गए और इस बार बीमार पड़ने का जो सिलसिला है थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि पिछले 4 दिनों से वो पूरी तरीके से बेड रेस्ट पर है और शुक्रवार की रात उनकी मां ने जयराम महतो के सेहत में जल्द सुधार हो, उनके बुखार तेज़ी से उतरे उनके, इसलिए रात भर उनकी मां ठंडे पानी का जो पट्टी वो देती रही। और इस बीच में जो जयराम महतो की जो सेहत जो खराब हुई है उसकी वजह से उनके तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया, जो वो जनता से मिलते हैं, जनता दरबार को भी रद्द कर दिया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो रविवार 23 नवंबर को होने वाला था पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में, उस कार्यक्रम को जयराम महतो ने स्थगित कर दिया, क्योंकि वो कार्यक्रम बहुत अहम माना जा रहा था। और जो 23 नवंबर को पुरुलिया टैक्सी स्टैंड में बदलाव संकल्प महासभा होने वाली थी, उसको स्थगित जयराम महतो ने अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से कर दिया। और इससे पहले आपको याद होगा कि जब जयराम महतो इससे पहले पुरुलिया में कार्यक्रम करने गए थे तो कितनी भारी संख्या में वहाँ पर लोग जयराम महतो को सुनने आए थे, उनके प्रशंसक कितनी भारी तादाद में पहुँचे थे। और जिस तरीके से कुर्मी एकता को लेकर वो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का भी बहुत बड़ा महत्व माना जाता था, क्योंकि पुरुलिया में हमने देखा है, चाहे वो सुदेश महतो हो चाहे वो जयराम महतो, पुरुलिया एक तरीके से इन दोनों की राजनीति के लिए लिटमस टेस्ट रहा है, जहाँ पर कि उनकी राजनीति को एक अलग आयाम दिया गया है। सुदेश महतो की राजनीति में जो चमक दिखाई दी, उसमें पुरुलिया में जो उनके कार्यक्रम हुए उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। और एक तरीके से पुरुलिया में कहा जाए तो वो शक्ति प्रदर्शन ही होता है। अब उस शक्ति प्रदर्शन को एक तरीके से जयराम महतो आजमा रहे हैं और जयराम महतो के जो पिछले कार्यक्रम हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से पुरुलिया में उनको देखने सुनने के लिए उनके प्रशंसक आए। उस पुरुलिया को एक तरीके से सुदेश महतो और जयराम महतो दोनों ने ही अपना केंद्र रखा हुआ है और पुरुलिया से एक तरफ झारखंड की राजनीति साधने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव को लेकर भी अपनी राजनीति, अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो आजमाइश की जा रही है। और जो वो पूरा इलाका है, एक तरीके से कहा जाए तो कुर्मी बहुल इलाका है और वो इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है झारखंड की राजनीति के लिए भी और पश्चिम बंगाल के भी राजनीति के लिए। और जो दो दिग्गज कुर्मी राजनीति के दो दिग्गज जो झारखंड में वर्तमान में है, जयराम महतो और सुदेश महतो, दोनों के लिए ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम को जयराम महतो को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट हो रही थी। और हमने इससे पहले देखा जब घाटशिला में उपचुनाव हो रहा था, उस दौरान भी जयराम महतो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और एक दिन अचानक चुनाव प्रचार खत्म होने से 2 दिन पहले उन्होंने अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में गिरावट हुई। और जिस तरीके से जयराम महतो के लगातार रोजाना कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार वो शारीरिक रूप से अलग अलग जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं,
उसका साफ असर उनकी सेहत पर, उनके शरीर पर पड़ रहा है। और लगातार हमने अब अगर एक तरीके से कहें तो 1 महीने के अंदर दूसरी बार हमने देखा कि जयराम महतो की सेहत में गिरावट हुई, बुखार हुआ, उनको अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ गया। हालांकि डॉक्टरों के सलाह पे अभी वो अपने घर में आराम कर रहे हैं, अपनी माँ की निगरानी में एक तरीके से कहें कि उनके सेहत में सुधार हो रहा है। हालांकि अभी भी उनके कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया, रविवार के कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया। तो जिस तरीके से जयराम महतो की सेहत में गिरावट हो रही है या सेहत को लेकर जो समस्या बीच बीच में हो रही है, ये एक चिंता का विषय। हम चाहेंगे कि जयराम महतो अपनी सेहत पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि कहा जाता है ना कि जान है तो जहान है। तो पहले अपने जान को देखना, फिर राजनीति को देखना, फिर जनसेवा को देखना, जो भी तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन जयराम महतो जो उनके प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उसके लिए जयराम महतो एक उम्मीद है। इसलिए हम चाहेंगे कि वो अपने सेहत पर विशेष तौर पर ध्यान दें और इस तरीके के चीज़ों के लिए डॉक्टरों की सलाह जरूर लें और विशेष चिकित्सीय निगरानी में वो जरूर रहे। दूसरी तरफ अगर राजनीति की अगर हम बात करेंगे तो जिस कार्यक्रम को जयराम महतो ने स्थगित किया है वो कार्यक्रम कुर्मी राजनीति के लिए, जिस तरीके से हमने देखा कि कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की पिछले कई समय से लगातार मांग हो रही है और पिछले 1-2 महीने से इस मांग की धार कहीं ना कहीं तेज हो गई। हालांकि अभी उसमें एक सुस्ती या एक धीमापन हमने देखने की कोशिश की है, लेकिन पुरुलिया में जो कार्यक्रम होने वाला था वो उसी कुर्मी राजनीति को एक नए धार देने की दिशा में एक कार्यक्रम था। और वो कार्यक्रम जयराम महतो को अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से स्थगित करना पड़ा। तो हम जयराम महतो के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और चाहते हैं कि वो अपने प्रशंसकों के बीच, अपने लोगों के बीच जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।